हेलो दोस्तों, आज तारीख है 18 नवंबर 2025। एक दिन का रिटर्न 0.67% यानी 1841.28 रुपया के बराबर बना है। टोटल रिटर्न मेरा पॉजिटिव है 5635, जो करीब 2.08% के बराबर है। इन्वेस्टेड अमाउंट 2,71,486 रुपया है। XIRR 8.96% है। ये मेरा लाइफ टाइम का है, लेकिन एक्टिव XIRR 6.64% है, जो अभी भी कम है। मैंने टोटल 6 इक्विटी में अपना एलोकेशन रखा है, जिसमें पहला पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, तीसरा निपन इंडिया स्मॉल कैप, चौथा बंधन स्मॉल कैप, पाँचवा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, छठा HDFC मिड कैप। XIRR सबका पॉजिटिव है। इसके अलावा इन्वेस्टेड अमाउंट इस प्रकार है, सभी में लगभग इक्वल है, सिर्फ HDFC में कम है। रिटर्न इस प्रकार है, सबसे ज़्यादा पारंपरिक का है। अभी तो सब पॉजिटिव आ गया, कल तक निपन निगेटिव में था, लेकिन कल का रिटर्न अच्छा खासा रहने की वजह से सब अभी पॉजिटिव में है। आपका एक दिन का चेंजेज भी इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा मेरा चेंजेज जो कल हुआ था इन्वेस्को में हुआ था, जो करीब 1.02% यानी 530 रुपये के आसपास बना। मेरा इन्वेस्टिंग जर्नी 24 मई 2024 को शुरू हुआ था, जो करीब 1.5 साल लगभग हो गया है। आज 18 नवंबर 2025 तक पहुंच चुकी है। मैंने अपने सभी वीडियो में मैंने आपको बोला है कि जब भी आप बाज़ार में आए तो लॉन्ग टर्म के लिए आए इक्विटी में, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बाज़ार नहीं है। मिनिमम 5 साल आपको देना होगा लंबे समय में, तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। मैंने टोटल 100% इक्विटी में ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, और मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि किसी भी इक्विटी में मैंने 20% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं लिया है, क्योंकि ज़्यादा एलोकेशन किसी एक इक्विटी में नहीं लेना है। 15 से 20% बहुत है। और इसके अलावा डेबिट में भी नहीं, हाइब्रिड में, अदर में भी किसी में मैंने पैसा नहीं डाला, सिर्फ इक्विटी, वो भी 6 इक्विटी में डाला है। सेक्टर वाइज एलोकेशन इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल 21.99%, दूसरा कंज्यूमर डायरेक्टरी 16.80%, टेक्नोलॉजी 14.26%, इंडस्ट्रियल 14.01%, हेल्थ केयर 10.77%। मार्केट कैप एलोकेशन सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में है, क्योंकि मेरा नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। उसके अलावा मिड कैप में है, उसके बाद लार्ज कैप में है। स्मॉल कैप में लगभग 43.94%, मिड कैप में 32.03%, लार्ज कैप में लगभग 24.03% है। कंपनी भी इस प्रकार है, बहुत सारा कंपनी है। दोस्तों मैं एक बात और भी बोलना चाहता हूँ। मैंने एक और इक्विटी का चयन किया है, जो कल से डिडक्शन होगा। उसमें मैंने फॉरेन कंट्री US का एक्सपोजर लेना शुरू कर दिया है। कल से इसका डिडक्शन होगा। फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी इक्विटी एक्टिव FOF डायरेक्ट ग्रोथ, इसका कल से यानी टोटल मेरा इक्विटी 7 हो जाएगा कल से। इसका डिडक्शन होने के बाद 6 इक्विटी पहले था, 1 इक्विटी और हो जाएगा। मेरा जो रिटर्न है आपका 1 महीना से पॉजिटिव है। पहले 1 साल से 1.5 साल से लगभग निगेटिव में ही था, लेकिन 1 साल से पॉजिटिव हो गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, जोड़ देता हूँ कि ये लंबे समय के लिए है। शेयर बाज़ार में जब भी आए, म्यूचुअल फंड में जब भी आए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए। अगर आपको और कोई जानकारी चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।